बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज है। एनडीए में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और अब नए सत्ता समीकरण की तस्वीर आज साफ हो सकती है। उसी पर एक रिपोर्ट। बिहार में एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला, जिसके बाद अब सत्ता का नया खाका खींचा जा रहा है। दिल्ली से पटना तक नेताओं का जमावड़ा है और सरकार गठन को लेकर मैराथन मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर 3.5 घंटे तक बैठक चली, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देर रात तक चर्चा करते रहे, जिसका मुख्य एजेंडा बिहार में सरकार गठन का रोड मैप माना जा रहा है। बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा देर रात पीएम आवास से रवाना हुए। उधर धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार सहयोगी दलों से संपर्क साध रहे हैं और गठबंधन के साथियों के साथ संवाद करके बीजेपी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप रहे हैं। चिराग पासवान ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जहां विनोद तावड़े भी मौजूद थे। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ भी मुलाकात की। इन बैठकों में कैबिनेट के स्वरूप और मंत्रालयों के बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इस मुलाकात से पहले जब मांझी से इसको लेकर सवाल किया गया तो वो मंत्री पद को लेकर चर्चा की बात को नकारते नजर आए। लेकिन मंत्री पद विभाग कभी नहीं मांगा और जो मिला उसमें काम किया, तो वही बात इस बार भी है। धर्मेंद्र प्रधान से बात करेंगे, लेकिन मंत्री पद के बारे में बेशक नहीं बात करेंगे। कुछ है अपना कसक, उसको हम उनके सामने कहेंगे, चूँकि वो प्रभारी थे। यानी ये तो साफ है कि सरकार गठन को लेकर रणनीति अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। पटना में भी राजनीतिक हलचल चरम पर है। एनडीए के सभी घटक दलों को नई सरकार के गठन की तैयारी में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बैठकों और गतिविधियों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही नई सरकार गठन की कवायद शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सीएम नीतीश कुमार भी नई सरकार का दावा पेश करने से पहले एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार में नई सत्ता संरचना कैसी होगी, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ होने वाली है। लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से दिल्ली से पटना तक जिस तेजी से बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें ये तो साफ है कि नई सरकार की तस्वीर सामने आने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला। रविवार को पटना में सीएम हाउस के बाहर अचानक हलचल बढ़ी और ये चर्चा तेज हो गई कि सरकार गठन की कवायद अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सीएम हाउस से बुलावा भेजा गया, जिसके कुछ ही देर बाद उन्होंने सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दिलीप जायसवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात को नई सरकार की रूपरेखा से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, तो वहीं सरकार में बैलेंस बनाए रखने के लिए बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल के संभावित फार्मूले की बात करें तो बीजेपी से 15 या 16 विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू से 14 या 15 विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं, जबकि चिराग की एलजेपी रामविलास को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और मांझी की हम से भी एक मंत्री बनने की संभावना है। दिल्ली से लेकर पटना तक का सियासी माहौल बता रहा है कि बिहार में नई सरकार के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज ये ऐलान हो सकता है कि नई सरकार का चेहरा कैसा होगा और नई कैबिनेट में किस किस को एंट्री मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज है।
एनडीए में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और अब नए सत्ता समीकरण की तस्वीर आज साफ हो सकती है। उसी पर एक रिपोर्ट। बिहार में एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला, जिसके बाद अब सत्ता का नया खाका खींचा जा रहा है। दिल्ली से पटना तक नेताओं का जमावड़ा है और सरकार गठन को लेकर मैराथन मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर 3.5 घंटे तक बैठक चली, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देर रात तक चर्चा करते रहे, जिसका मुख्य एजेंडा बिहार में सरकार गठन का रोड मैप माना जा रहा है। बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा देर रात पीएम आवास से रवाना हुए। उधर धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार सहयोगी दलों से संपर्क साध रहे हैं और गठबंधन के साथियों के साथ संवाद करके बीजेपी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप रहे हैं। चिराग पासवान ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जहां विनोद तावड़े भी मौजूद थे। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ भी मुलाकात की। इन बैठकों में कैबिनेट के स्वरूप और मंत्रालयों के बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इस मुलाकात से पहले जब मांझी से इसको लेकर सवाल किया गया तो वो मंत्री पद को लेकर चर्चा की बात को नकारते नजर आए। लेकिन मंत्री पद विभाग कभी नहीं मांगा और जो मिला उसमें काम किया, तो वही बात इस बार भी है। धर्मेंद्र प्रधान से बात करेंगे, लेकिन मंत्री पद के बारे में बेशक नहीं बात करेंगे। कुछ है अपना कसक, उसको हम उनके सामने कहेंगे, चूँकि वो प्रभारी थे। यानी ये तो साफ है कि सरकार गठन को लेकर रणनीति अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। पटना में भी राजनीतिक हलचल चरम पर है। एनडीए के सभी घटक दलों को नई सरकार के गठन की तैयारी में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बैठकों और गतिविधियों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही नई सरकार गठन की कवायद शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सीएम नीतीश कुमार भी नई सरकार का दावा पेश करने से पहले एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिहार में नई सत्ता संरचना कैसी होगी, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ होने वाली है। लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से दिल्ली से पटना तक जिस तेजी से बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें ये तो साफ है कि नई सरकार की तस्वीर सामने आने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला। रविवार को पटना में सीएम हाउस के बाहर अचानक हलचल बढ़ी और ये चर्चा तेज हो गई कि सरकार गठन की कवायद अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सीएम हाउस से बुलावा भेजा गया, जिसके कुछ ही देर बाद उन्होंने सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दिलीप जायसवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात को नई सरकार की रूपरेखा से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, तो वहीं सरकार में बैलेंस बनाए रखने के लिए बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल के संभावित फार्मूले की बात करें तो बीजेपी से 15 या 16 विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू से 14 या 15 विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं, जबकि चिराग की एलजेपी रामविलास को 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और मांझी की हम से भी एक मंत्री बनने की संभावना है। दिल्ली से लेकर पटना तक का सियासी माहौल बता रहा है कि बिहार में नई सरकार के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज ये ऐलान हो सकता है कि नई सरकार का चेहरा कैसा होगा और नई कैबिनेट में किस किस को एंट्री मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।